दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फिर एक नए वीडियो पर। और इस वीडियो का जो टॉपिक्स होगा, जैसा कि आपको हेडिंग दिया गया है और बताया गया है, बोर्ड पर दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। ये अर्थमेटिक का एक चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को अच्छी तरह से जान लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट के बारे में, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आगे पढ़ेंगे आगे चलकर तो सिंपल इंटरेस्ट उसमें भी हमें हेल्प करेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो केवल हमारे पढ़ाई की दुनिया में ही नहीं, केवल नंबर लाने की दुनिया में ही नहीं, केवल स्कूल एकेडमिक क्लास में ही नहीं बेनिफिट, बल्कि आप आपके दैनिक जीवन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ इसके अलावा आप अपना कोई बिजनेस आगे चलकर कोई व्यापार क्रिएट कर रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ये इस टॉपिक्स का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और जो है आप इसका इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से अपने बिजनेस व्यापार को ग्रोथ कर सकते हैं। तो खैर हम लोग इस टॉपिक्स पर फोकस करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले एक एक टर्म्स के बारे में समझेंगे, हर पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। जब होता क्या है कि किसी चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझते नहीं हैं और डायरेक्टली प्रॉब्लम पर चले जाते हैं, उसके हर एक पहलू को, हर एक फैक्ट्स को, हर एक बेसिक नज़रिए को और अच्छे से दिमाग में एडजस्ट कर लेंगे, इट मीन्स उस पर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे 95% प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो टर्म्स हैं उस टर्म्स में हम लोग बात करेंगे और उस पर हम लोग विचार करेंगे कि करना क्या है। हमने लिखा है आपका हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट। पार्ट वाइज करके हम लोग इस पर चलेंगे। 3 पार्ट हम सिंपल इंटरेस्ट पर बनाएंगे। ठीक है, 3 या 4 पार्ट। उसके बाद पार्ट 1 वो होगा सिंपल इंटरेस्ट का, ये पार्ट आपका 1 होगा, पार्ट 1 होगा ये सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। हमने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में इसको साधारण ब्याज कहते हैं। हम हिंदी में भी आपको इंग्लिश वाले चीज़ को बताते चलेंगे। तो साधारण ब्याज जैसा कि आप लोग बोलचाल की भाषा में सूद बोलते हैं, सूद के सूद मूड़ के मूड़, ये बात आप सामाजिक भाषा में जब आपके आस पड़ोस में देखा गया होगा कि आप जब किसी को पैसे देते हैं कर्ज के रूप में, परसेंटेज पर 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से, 4 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से, और सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट एक जो है पर एनम, उस पर भी हम आएंगे, बात करेंगे कि पीए क्या होता है, पर एनम क्या होता है, मंथली में कैसे होगा, क्या होगा, ये सब। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक नज़रिए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बेसिक जो पॉइंट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, हमें प्रिंसिपल की बात आती है दोस्तों। प्रिंसिपल, इसको हम लोग हिंदी में मूलधन, हम हिंदी की भी बात करते चलेंगे, मूलधन कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूल मतलब ओरिजिनल, धन मतलब पैसा, हमारा ओरिजिनल धन। जैसे हम या कोई भी व्यक्ति किसी को कितना भी अमाउंट, चाहे 1 रुपया हो, 1 लाख हो, 1 करोड़, किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, तो वह पैसा दोनों व्यक्ति के लिए मूलधन कहलाएगा। मान लीजिए कि हम मोहन बाबू सोहन बाबू को 1 लाख रुपए कर्ज दिए। ठीक है, तो सोहन बाबू के लिए भी 1 लाख रुपया प्रिंसिपल हो गया और मोहन बाबू हमारे लिए भी 1 लाख रुपया क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन जिसको के हम लोग कहते हैं। और देहाती भाषा में इसको हम लोग कहते हैं कि जब झगड़ा होता है, जब 2 लोगों के बीच में सूद लेने वाले या देने वाले के बीच में, कि सूद ना देवे, सूद के सूद हम मूड़ के मूड़ ले पाओ, ऐसे हम लोग भाषा में इस्तेमाल करते हैं सामाजिक लैंग्वेज में। ठीक है, इसको आप निगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में लेंगे। हमारा ये लैंग्वेज इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना और बच्चा इंटरेस्टेड होकर इस चीज़ को देखना। चलिए आगे हम लोग पॉइंट्स पर बात करते हैं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो पैसा हम किसी को देंगे या किसी से लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, हमारे लिए भी और अगला के लिए भी वो प्रिंसिपल का काम करेगा। इंग्लिश में अगर बोले, हम लोग खाँटी देहाती भाषा में एकदम सरल लैंग्वेज में इस बात को समझ रहे हैं, अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट हम बोल दे, हम इंग्लिश में भी चाहेंगे तो विदाउट एक लैंग्वेज हिंदी बोले हुए भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये खराब लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तो वो भी बेकार है।
ऐसा लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाए, हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाए, ठीक है। चलिए, तो वैसा राशि, वैसा पैसा जो हम किसी को देते हैं या किसी से उधार लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे 1 लाख रुपया आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपका प्रिंसिपल वो 1 लाख रुपया कहलाएगा, और उसी पर जो है बैंक आपको कैलकुलेट करके जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो पैसा प्रोवाइड करेगी। चलिए, इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल। हर एक बेसिक टर्म्स को देखेंगे। प्रिंसिपल के बाद आता है अमाउंट, आता है हमारा, क्या आता है दोस्तों? अमाउंट। हिंदी में इसको मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन, ध्यान से देखिएगा, नाम से स्पष्ट है। मूलधन, मूल मतलब ओरिजिनल धन, और मिश्र मतलब मिला हुआ धन, मिक्सअप वाला धन, मतलब वैसा धन जिसमें क्या हो? प्रिंसिपल भी हो, सूद भी हो, और क्या हो? सूद जिसको ब्याज बोलते हैं हम लोग, मतलब मूलधन ओरिजिनल पैसा भी हमारा हो और उसमें जो इंटरेस्ट सूद मिला हो, ब्याज मिला हो, वो भी जो जोड़ के दे दिया जाता है, तो उसको हम मिश्र धन कहते हैं। हिंदी के लैंग्वेज से स्पष्ट है। इस प्रिंसिपल का मतलब आप लोग कतई ये नहीं समझेंगे कि इस प्रिंसिपल का मतलब स्कूल वाला प्रिंसिपल, नहीं। इस प्रिंसिपल का मतलब मूलधन वाला, पैसे वाला प्रिंसिपल, क्योंकि एक वर्ड का कई मीनिंग होता है, उसके सिचुएशन के अनुसार, उसके पोजीशन के अनुसार, जगह के अनुसार उसका क्या किया जाता है? सेंस लिया जाता है। चलिए, अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब देखिए, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल को हम पी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं, और अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट को कैपिटल ए से बात करते हैं। उसके बाद अगर एसआई की बात करेंगे तो एसआई को शॉर्ट में एसआई ऐसा लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। आगे आएंगे आप तो रेट की बात करेंगे। रेट ये हमेशा परसेंटेज में होगा, ठीक है ना। ये रेट जो होगा वो परसेंटेज में होगा, 1%, 2%, 3% एंड सो ऑन। अब देखिए, टाइम की बात करें, टाइम को कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ये टाइम आपका ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, जो है 6 मंथ का होता है, उसके लिए भी बात करेंगे। तो हमारा ये एक टर्म सिंपल इंटरेस्ट एसआई, दूसरा प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम, 2, 2, 4, 1, 5, ये 5 टर्म से ही हमारा पूरा कैलकुलेशन चलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का पूरी गतिविधि, पूरी एक्टिविटी, पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, माध्यम होगा, इन्हीं सभी टर्म्स पर होगा। तो आप ध्यान दे लीजिए 3 बातों को। मेन प्रिंसिपल आपको मालूम है क्या होता है? जो पैसा हम किसी को दिए या किसी से लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। आगे आते हैं अमाउंट, जो पैसा दिए उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है, उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। रेट की बात करें कि आप कितने रुपए प्रति सैकड़ा के रेट पर, रेट परसेंटेज, इट मीन्स इसका मतलब होता है 1/100, मतलब 100 रुपया में 1। आप अगर समझ लीजिए ध्यान से, ये दैनिक जीवन में भी जो लोग पढ़े हैं वो भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी काम करने वाला है। ये केवल किताब, ये जो केवल स्कूल में अंक लाने के लिए चैप्टर नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में आप बिजनेस किसी भी प्रकार का करते हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, परसेंटेज का सिंबल का मतलब 1/100 होता है। 1/100 का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 1 रुपया। अगर आप किसी को ब्याज दे रहे हैं 1 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, रेट से, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया में 1 रुपया आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए, रेट समझ गए आप। अब रेट होता है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा पीए, पर एनम के हिसाब से। पीए का मतलब होता है, आप ध्यान से देखेंगे, पर एनम। क्या होता है दोस्तों? पर एनम मतलब प्रति वर्ष। क्या होता है? प्रति वर्ष होता है। प्रति वर्ष, एक वर्ष में, ईयरली। अब वो आप मंथली भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जनरली पीए पर आप जो है बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो पीए के अमाउंट से आपको जो है बैंक कैलकुलेट करके इंटरेस्ट देगी। टाइम मतलब आप कितने समय के लिए रहे हैं, ईयर में होगा आपका टाइम, मंथ में हो सकता है आपका टाइम, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, जो आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में देखना है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया होगा, जान लिया होगा, समझ लिया होगा, और इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है, ठीक है। जैसे देखिए, ये टर्म्स तो सभी लोग जान लिए होंगे। अगर मान लीजिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को देखें, कि अगर मान लीजिए इस तरह का सेंस कहेगा आपको, ये बातें रहेगा कि अगर 1000 रुपीज़ बिकम्स, मतलब हो जाता है आगे चलकर 2000 रुपये इतने वर्षों में, इतने दिनों के लिए, तो वहाँ तो हमें ऐसा ही दिया नहीं रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं?
मतलब एसआई निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। दो चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ गैप रहेगा, अननोन रहेगा, तो कैसे नहीं। तो हम लोग फार्मूला पर बात करेंगे, और फार्मूला ऐसा हम लोग सीखेंगे तोड़ के, इस तरह से सीखेंगे, इस तरह से जानेंगे कि हम लोग को फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एक इसका बेसिक नज़रिया जो हमारी भाषा में हम लोगों ने एक नया उसका रिदम दिया है कि एक मुर्गी के अंडे से, एक मुर्गी से 2 मुर्गी के अंडे, 3 मुर्गी के अंडे क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना हम सिखाएंगे फार्मूला के तौर पर, बेस के तौर पर। ये बात बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और जो डोमेस्टिक लाइफ से जोड़ कर बात बताई जाती है उससे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं इंटरेस्टेड होकर, इसलिए मैं बीच बीच में चुटकुला टाइप का बातें डालते रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट मेरा बेसिक फैक्ट्स है, इसका आपका फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, ठीक है ना। क्योंकि रेट जो होता है हमेशा परसेंटेज R% हो जाता है, वही R अपन 100 ये हो गया, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये तो हमारा एक मेन फार्मूला हो गया। मान लीजिए ये मुर्गी का बच्चा, ठीक है, मुर्गी है। मुर्गी से अब 3 हम फार्मूला, 3 डिफरेंट टर्म्स है हमारे, इससे 3 फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे? केवल SI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, अगर अपन 100 आपको याद है तो इससे 3 एक्स्ट्रा फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं बिना कुछ याद रखे। कैसे कर सकते हैं? देखिए, फार्मूला नंबर 1 फ्रॉम दिस फैक्ट्स। चलिए, अगर प्रिंसिपल हमें निकालना है तो 100 इस तरफ मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा SI इंटू 100, ठीक ना। अपन में हमें अगर मान लीजिए प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल यहाँ जहाँ का था R इंटू टी है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक हो गया हमारा प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला क्रिएट हो गया, फार्मूला नंबर 1। दूसरा फार्मूला हम क्रिएट करें, ठीक इसी तरह से हम बता रहे हैं आपको कि फार्मूला क्रिएट करना कैसे है। याद रखना, मैथ्स में इतने फार्मूले हैं कि आप कांट बी पॉसिबल टू रिमाइंड अंडर योर ब्रेन, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको आप अपने दिमाग में एडजस्ट करके होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। अगर रेट निकालना है तो ठीक उसी तरह से, जब भी SI का एक फैक्ट्स मालूम है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, साधारण ब्याज का फार्मूला। अब इसी चीज़ को देखेंगे आप, प्रिंसिपल जब हमें निकल गया, हमें रेट निकालना होगा, तो रेट यहाँ जहाँ का तहाँ रहेगा, तो SI इंटू 100 लिखेंगे आप। वैसे ही अपन में क्या हो जाएगा, हमारा रेट निकालना है तो रेट को स्किप कर दीजिए, P इंटू टी लगा दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि हम कह क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं। अब देखिए, जब प्रिंसिपल निकल गया, रेट निकल गया, तो टाइम हमारा निकालना होगा, तो ठीक उसी तरह से SI इंटू 100 ऊपर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हमारा टाइम क्या हो जाएगा, P इंटू आर हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि यहाँ हमें प्रिंसिपल निकालना था, सारा टर्म्स ऊपर में SI इंटू 100, 3 टर्म्स है, ये तीनों दोस्त हैं, मान लीजिए तीनों भाई हैं, एक भाई ये इधर निकल गया, छिटक गया, तो बाकी 2 भाई नीचे रहेंगे। और तीसरा R जो है, राम बाबू निकल गए तो ये प्रिंसिपल बाबू और टाइम बाबू नीचे रहेंगे, और टाइम बाबू निकल गए तो प्रिंसिपल बाबू और राम बाबू नीचे रहेंगे, ठीक ना। और SI इंटू यानी सिंपल आदमी, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेंगे। तो मैंने ये आपको सिखा दिया कि एक सिंपल इंटरेस्ट से जो है P इंटू आर इंटू टी अपन 100 से आप 3 डिफरेंट टाइप के फार्मूला क्रिएट कर लिए। आपको यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, हल्का सा कंसेप्ट समझना है जो मैंने बताया है कि इसको आप ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म से जो है आप अलजेब्रिक टर्म से ट्रांसपोज कर दिए हैं मैंने। तो प्रिंसिपल निकल गया, रेट निकल गया, टाइम निकल गया, ठीक है। ये हमारे बेसिक 4 फार्मूला, एक फार्मूला से 3, इसी को बोलते हैं एक मुर्गी से 2 या 3 मुर्गी के अंडे क्रिएट करना, ये मुर्गी के बच्चे क्रिएट करना। चलिए आगे बताते हैं इस पर। इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगर नोट करना चाहें तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विचार करते हैं और बात करते हैं इस पॉइंट्स पर कि जब SI हमें दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट जब हमें दिया हुआ था, तो हम लोग P इंटू आर इंटू टी, उसके बाद प्रिंसिपल निकालने का तरीका सीख लिए, उसके बाद रेट निकालने का तरीका सीख लिए, टाइम निकालने का सब तरीका सीख लिए, ठीक है। और ये सब फार्मूला जब पर एनम पर आपको दिया रहेगा उस समय में PM में दिया है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 चीज़ दिया हुआ है कि प्रिंसिपल और SI दिया हुआ है, और आपसे अमाउंट पूछेगा, तब क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल और SI दिया होगा, मान लीजिए कि प्रिंसिपल और SI गिवन है आपका, तो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला एक नया क्रिएट होता है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI होता है। क्या होता है दोस्तों? SI मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं समझना है, सिंपल इंटरेस्ट समझना है, साधारण ब्याज। ध्यान से रखेंगे, निगेटिव मीनिंग लगाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
अब इसी से एक मुर्गी से हम लोग 2 मुर्गी के बछड़े क्रिएट करेंगे। देखो एसआई निकालना है, क्योंकि एसआई निकालने का तो एक तरीका मैंने वो बता दिया, जनरल बेसिक फैक्ट्स, P इंटू आर इंटू टी अपन 100। लेकिन जब अमाउंट इक्वल टू P प्लस एसआई है, तो अगर एसआई हमें निकालना है, एसआई अगर हमें निकालना है तो क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये प्लस में है राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये एसआई हो जाएगा। पहला को निकल गया। दूसरा देखेंगे, अगर हम ये 3 चीज़ में से 2 चीज़ मालूम है, तो हम मान लीजिए कि हमें एसआई भी मालूम है, अमाउंट भी मालूम, प्रिंसिपल निकालना है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अमाउंट माइनस एसआई निकाल लीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये भी फार्मूला आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कैसे मैंने इस फार्मूला को क्रिएट किया और निकाला। अब इससे आगे की बात बढ़ेंगे, तभी कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इसको पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू P प्लस एसआई, एसआई निकालना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना होता है अमाउंट माइनस एसआई। तो पिछले टर्म्स में मैंने 4 फार्मूला, एक फार्मूला से 3 एक्स्ट्रा फार्मूला, इस फार्मूला में से 2 एक्स्ट्रा फार्मूला क्रिएट करना आपको सिखा दिया। तो ये सब बेसिक क्या था, इसका फार्मूला था, जो कि आपको क्या करना है, मतलब यूज करना है क्वेश्चंस बनाने के टर्म्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने सीखा, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ आपके साथ आएंगे, और लगातार इसको आप चिंतन मनन और मंथन कीजिए अपने दिमाग में, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इस बेसिक कंसेप्ट में आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट को का रिप्लाई करेंगे। और अगले वीडियो में जब आएंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 लेकर, तो उस पर कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे, और आप इससे पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं किस टाइप के प्रॉब्लम में आपको डाउट है, और कुछ बेसिक बैकग्राउंड के बारे में भी, सिंपल इंटरेस्ट जो छुटी बातें हैं थोड़ी बहुत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो पर, हमारे यूट्यूब चैनल अमित कुमार रॉय पर लगातार बने रहिए, और जो है हमारे वीडियो को देखते रहिए, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, अपडेटेड रहिए, आपको बहुत सारी ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।